दोस्तों, जब से योगी सरकार ने माफिया अतीक अहमद पर कार्रवाई शुरू की है, तब से ही मुख्तार अंसारी का नाम भी लगातार चर्चाओं में है। जेल में बंद माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी क्या अगला नंबर माफिया मुख्तार अंसारी का है? इधर अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद उसका चैप्टर अभी बंद भी नहीं हुआ था कि दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी का चैप्टर खुल गया है। जी हां, 16 साल पुराने मामले में गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल और उनके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई है। दोस्तों, जिसके दादा अंग्रेजों से लड़े थे, जिसके नाना देश के लिए शहीद हो गए थे और जिसके चाचा लंबे समय तक देश के उप राष्ट्रपति रहे हों, आखिर उसी परिवार से आने वाला एक लड़का कैसे पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बन गया। चलिए आज के वीडियो में आपको उसी मुख्तार अंसारी की शुरू से कहानी बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मुख्तार अंसारी के परिवार का बैकग्राउंड बताते हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी आजादी के आंदोलन के दौरान 1926 से 27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। जी हाँ, उनका नाम महात्मा गांधी के करीबियों में शुमार था। वहीं नाना ब्रिगेडियर ओस्मान सेना में रहे हैं और साल 1947 की लड़ाई में शहीद हो गए और उनकी शहादत के लिए उन्हें महावीर चक्र से नवाजा भी गया था। मुख्तार अंसारी के पिता सुभान अल्लाह अंसारी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से 1971 में उन्हें नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया था। अंसारी परिवार की इसी विरासत को आगे बढ़ाया था मुख्तार के चाचा हामिद अंसारी ने। वह भारत के उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति होने से पहले वह फॉरेन सर्विसेज में थे। इस परिवार का गौरवशाली इतिहास के कारण मऊ में काफी इज्जत रही है। लेकिन मुख्तार अंसारी के खून से सने हाथों ने अपने परिवार के गौरवशाली इतिहास के पन्ने को लाल धब्बों से मिटा दिया। तो चलिए अब आपको माफिया मुख्तार अंसारी की कहानी शुरू से बताते हैं। दोस्तों, मुख्तार अंसारी की कहानी 30 जून 1963 से गाजीपुर के यूसुफपुर गांव से शुरू हुई थी। उसने गाजीपुर से अपनी पढ़ाई लिखाई की। लंबी चौड़ी कद काठी वाले मुख्तार ने क्रिकेट का शौक भी पाल रखा था। उसके पिता को भी क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक था और वो दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे थे। क्रिकेट के मैदान पर तेज गेंदबाजी करने वाले मुख्तार का नाम क्राइम की दुनिया में इतनी तेजी से चढ़ा कि खुद उसे होश नहीं रहा। यूं तो दोस्तों, मुख्तार अंसारी ने कॉलेज के समय से ही पढ़ाई करने के साथ साथ दबंगाई करना शुरू कर दिया था। लेकिन 1988 में क्राइम की दुनिया में पहली बार नाम उसका सामने आया। उसके पिता मोहम्मदाबाद से नगर पंचायत के चेयरमैन थे। इस इलाके में एक और पावरफुल शख्स था, सच्चिदानंद राय। जी हाँ, कुछ कारणों से मुख्तार के पिता और सच्चिदानंद के बीच विवाद हो जाता है। इसी को लेकर मुख्तार सच्चिदानंद की हत्या करने की ठान लेता है। इसके बाद वो साधु सिंह से मदद मांगता है और वो इसके ऊपर हाथ रख देते हैं। लिहाजा सच्चिदानंद की हत्या करवा दी जाती है। इस काम को अंजाम देने में मदद करने के लिए मुख्तार साधु सिंह को अपना गुरु मान लेता है। मुख्तार के गुरु साधु सिंह ने गुरु दक्षिणा में उससे एक हत्या करने के लिए कहा। एहसान तले दवा मुख्तार इससे इनकार नहीं कर सका और रणजीत सिंह नाम के शख्स की गोली मारकर उसी घर में हत्या कर देता है। इसके बाद से ही मुख्तार और उसके गुरु साधु सिंह का सिक्का गाजीपुर से लेकर वाराणसी तक चलने लगता है। जिसके बाद मुख्तार अंसारी ने राजनीति में कदम रखा। 1991 में मुख्तार अंसारी ने पहला चुनाव गाजीपुर की सदर सीट से निर्दलीय लड़ा था और हार गया। उसके बाद मुख्तार ने अपने भाई की सीट मोहम्मदाबाद से सटी मऊ जिले के सदर सीट से किस्मत आजमाई और 1995 में पहली बार विधायक भी बन गया। बाद में वो मऊ सदर सीट से 5 बार विधायक हुआ। राजनीति में एंट्री के साथ ही मुख्तार अंसारी ने रसूख के साथ खूब दौलत कमाई। मुख्तार अंसारी ने सालों तक गाजीपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के सैकड़ों करोड़ों रुपए के सरकारी ठेके को अपने कंट्रोल में कर लिया था। ठेके, पट्टे, विवादित जमीन जायदादों पर कब्जा, सरकारी ठेके, शराब के ठेके, कोयले के कारोबार से बाहर रहकर हैंडल करना जैसे काम मुख्तार अंसारी ने खूब किया। इसके साथ ही उसने रॉबिन हुड की इमेज बनाई, जिसका फायदा उसे चुनावों में मिलता था। साल 1995 के बाद मुख्तार की निगाह गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र के महुआ बाग बाजार के एक प्लॉट पर पड़ी, जहां शिया मुसलमानों का कब्रिस्तान था और कुछ हिस्से पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर लोग चाय की दुकानों के साथ रहते भी थे। उस जमीन पर मुख्तार अंसारी ने धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। जो भी वहां काबिज लोग आते थे, उन सबको धीरे धीरे हटा दिया गया और वहां कब्जा करके गजल नाम से होटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया, जिसके पीछे आज भी थोड़ी सी जगह कब्रिस्तान के लिए छोड़ी गई है। खैर, इस मामले पर मुकदमेबाजी भी हुई, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते
पहले मुख्तार अंसारी का कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन योगी सरकार आने के बाद 2020 में यहां बनाए गए इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया। इसके साथ कई इलीगल प्रॉपर्टी पर कार्रवाई भी की गई। दोस्तों, मुख्तार अंसारी से पहले 1990 में तमाम सरकारी ठेकों पर गाजीपुर जिले में ब्रजेश सिंह गैंग का कब्जा था। अपने ठेकों को बनाए रखने के लिए उसका मुकाबला मुख्तार अंसारी से हुआ। इन दोनों के बीच गैंग वॉर काफी चर्चे में रही। 2002 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला भी कराया था। इसमें मुख्तार के 3 लोग मारे भी गए। ब्रजेश सिंह घायल हो गए, जिसमें अफवाह उड़ी कि ब्रजेश सिंह मारा गया। जिसके बाद मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर उभरे और एक छत्र राज करने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद ब्रजेश सिंह वापस आया और अंसारी के राजनीतिक असर को काउंटर करने के लिए बीजेपी नेता कृष्णानंद राय के चुनाव अभियान का समर्थन किया। राय ने 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद से 5 बार विधायक मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को हरा दिया, जिसके बाद ब्रजेश सिंह की पावर बढ़ने लगी। अपने घटते पावर को देख मुख्तार अंसारी ने अक्टूबर 2005 में अपनी जमानत रद्द कराकर जेल जाने की चाल रची। उसके जेल जाने के लगभग 1 महीने बाद 29 नवंबर 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को गोलियों से भूनकर मार गिराया। कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम से उद्घाटन कर वापस लौट रहे थे। उसी समय उनके बुलेट प्रूफ टाटा सूमो को चारों तरफ से घेरकर शूटर्स ने अंधाधुंध फायरिंग की। बेखौफ शूटर्स ने AK-47 से करीब 400 गोलियां चलाईं, जिसके बाद गाड़ी में कृष्णानंद समेत 7 लोग मारे गए। बताया जाता है दोस्तों कि यह हत्या इतनी भयानक थी कि पोस्टमार्टम में भी डेड बॉडी से 67 गोलियां निकाली गईं। इस हत्या से एक संदेश देने की कोशिश की गई थी कि जो भी अंसारी भाइयों के सामने खड़ा होगा उसका यही हाल होगा। इस हमले का एक महत्वपूर्ण गवाह शशिकांत राय 2006 में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया था। उसने कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला करने वालों में से अंसारी और बजरंगी के निशानेबाजों अंगद राय और गोरा राय को पहचान लिया था। वहीं कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी का दुश्मन ब्रजेश सिंह गाजीपुर मऊ क्षेत्र से भाग निकला। 2008 में उसे ओडिशा से गिरफ्तार भी किया गया था। आपको बता दें दोस्तों कि इसी मामले में मुख्तार अंसारी और उसके भाई पर यह आरोप लगा कि उन्होंने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी और अतीक उर रहमान उर्फ बाबू की मदद से कृष्णानंद राय सहित 6 लोगों की हत्या करवा दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी मामले में पिछले दिन कोर्ट में मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें 4 साल की सजा सुनाई है। ऐसे में उनकी लोकसभा सदस्यता भी जाने का खतरा है। दोस्तों, मुख्तार अंसारी 2005 के बाद से ही अलग अलग जेलों में बंद है। पहले उसे गाजीपुर जेल में रखा गया, उसके बाद मथुरा, आगरा, बांदा और फिर पंजाब जेल में भी लंबे समय तक रहा। पंजाब के रोपड़ जेल में तो मुख्तार अंसारी को VIP ट्रीटमेंट देने की खबरें भी सामने आई थी। कहा जा रहा था कि खुद कई जेल अधिकारी मुख्तार अंसारी सेवा में लगे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद मुख्तार को बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। कहा जाता है कि 2017 में योगी सरकार आने के बाद मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की मुश्किलें बढ़ती रहीं। मुख्तार की करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। पिछले 6 वर्षों में 573 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। वहीं 200 करोड़ रुपए से अधिक के इलीगल कारोबार को ध्वस्त किया गया है। इसके साथ ही इस गैंग के कई गुर्गे अलग अलग आरोपों में जेल में बंद हैं। यही नहीं, मुख्तार का एक बेटा भी जेल में बंद है। दोस्तों, उसकी पत्नी पर भी केस चल रहा है। दूसरा बेटा फरार चल रहा है, उसके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है। मुख्तार की पत्नी भी 50,000 की इनामी बदमाश है, वह भी लंबे समय से फरार चल रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी के बीच आपसी लड़ाई का एक पुराना इतिहास भी रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में वर्ष 2005 के दंगे हुए थे। उस समय मुख्तार अंसारी खुली गाड़ी में दंगे वाले इलाकों में घूम रहा था। उस पर दंगे भड़काने का आरोप भी लगा था। तब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे। उस समय योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी और कहा था कि वह मऊ दंगे के पीड़ितों को इंसाफ दिला के रहेंगे। वह गोरखपुर से मऊ के लिए निकले, लेकिन योगी आदित्यनाथ को मऊ के बॉर्डर धोरी घाट में ही रोक दिया गया था। मऊ दंगों के 3 साल बाद यानी 2008 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को फिर ललकारा। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में ऐलान किया था कि वह आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। तय तारीख के अनुसार 7 सितंबर 2008 को DAV डिग्री कॉलेज के मैदान में रैली का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य वक्ता योगी आदित्यनाथ थे। रैली की सुबह गोरखनाथ मंदिर से करीब 40 वाहनों का काफिला निकलता है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमला भी किया गया। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी पर हमला करने का आरोप लगाया और 2017 में योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं। जिसके बाद से उनकी सरकार के दौर में मुख्तार अंसारी
अंसारी, अतीक अहमद जैसे कई माफियों पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो जाता है और ये माना जा रहा है कि इसी कड़ी में अब मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई हो रही है। दोस्तों, जाते जाते आपको बता दें कि 18 साल से कैद मुख्तार अभी बांदा जेल में है। उस पर 61 केस दर्ज है। इनमें हत्या के 8 केस तो जेल में रहने के दौरान ही दर्ज किए गए हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं मुख्तार अंसारी पर हो रही कार्रवाई के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर रखिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।